इधर जम्मू कश्मीर के शोपियां में आतंकवादियों से मुठभेड़ में शहीद हुए अनिल तोमर का पार्थिव शरीर जैसे ही उनके गांव पहुंचा तो श्रद्धांजलि देने के लिए लोगों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। ये तस्वीर मेरठ के गांव सिसौली की है, जहां शहीद जवान अनिल तोमर को श्रद्धांजलि देने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। हाथों में तिरंगा और जुबान पर देशभक्ति के नारों के साथ लोगों ने शहीद जवान अनिल तोमर को श्रद्धांजलि दी। इससे पहले जैसे ही जवान अनिल तोमर के शहीद होने की खबर उनके गांव पहुंची, शोक की लहर दौड़ गई। परिवार में कोहराम मच गया। परिवार के लोगों का कहना है कि बेटे की शहादत पर परिवार को गर्व है। 3 दिन पहले जम्मू के शोपियों में आतंकवादियों से मुठभेड़ हो गई थी, जिसमें अलबदर आतंकी संगठन के 2 आतंकवादी मारे गए थे और 43वीं राष्ट्रीय राइफल के हवलदार अनिल तोमर शहीद हुए हैं। उधर किसान आंदोलन के बीच में हरियाणा में हुए निकाय चुनावों के नतीजे सामने आएंगे। आपको बता दें, मतगणना से पहले सुरक्षा व्यवस्था काफी चाक चौबंद कर दी गई है। 3 नगर निगम, 1 नगर परिषद और 3 नगर पालिका के लिए 27 दिसंबर को हुए मतदान की मतगणना आज होगी। हरियाणा में हुए नगर निकाय चुनाव में बीजेपी जेजेपी गठबंधन और कांग्रेस अपने पार्टी सिंबल पर ही उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतारा है। इसी वजह से इन चुनाव के नतीजों की काफी अहमियत मानी जा रही है। चुनाव परिणाम को इसलिए भी अहम माना जा रहा है क्योंकि किसान आंदोलन के ठीक बाद ये चुनाव हुए हैं। साथ ही बताया जा रहा है कि इन चुनावों के नतीजे बीजेपी जेजेपी गठबंधन की सरकार की लोकप्रियता साबित करेंगे। कोरोना काल को ध्यान में रखते हुए चुनाव परिणाम के लिए सुरक्षा व्यवस्था काफी कड़ी कर दी गई है। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण की बनावट कैसी होगी, तैयार है, लेकिन अभी भी कई बदलाव संभव है। इंतजार है उस रिपोर्ट का जो जमीन के भीतर होने वाली हलचल बताएगी। वैसे तो अयोध्या में कभी भी भूकंप नहीं आया, लेकिन श्री राम मंदिर के निर्माण से पहले इन सभी बातों का ध्यान रखा जा रहा है ताकि भविष्य में भूकंप के कैसे भी झटके आए, श्री राम मंदिर का बाल भी बांका ना हो पाए। और इसके लिए हैदराबाद की नेशनल जियोफिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट की पूरी टीम काम कर रही है। बालू की परिस्थितियां, फोटोग्राफी, इसकी रिपोर्ट आने में भी 15 दिन लग सकते हैं। फिर वो अपनी रिपोर्ट अपने जो वैज्ञानिक प्रोफेसर हैं उनको भेजेंगे। जमीन की रिपोर्ट के आधार पर राम मंदिर की डिजाइन में कई बदलाव हो सकते हैं, जबकि राम मंदिर की इंटीरियर डिजाइन की फोटोज भी सामने आ गई हैं और मंदिर के मानकों को भी सार्वजनिक कर दिया गया है। अगली खबर यूपी के मथुरा से है, जहां पर आरएसएस कार्यालय पर जमकर पत्थरबाजी हुई। ये बताया जा रहा है कुछ शरारती तत्वों ने इस वारदात को अंजाम दिया था। वहीं पुलिस ने इस मामले में फिलहाल 2 लोगों की गिरफ्तारी भी की है। कैमरे में कैद हुई इन तस्वीरों को देखिए। ताबड़तोड़ पत्थरबाजी हो रही है, सड़क पर अफरा तफरी मची है। ये तस्वीरें मथुरा की है। मथुरा के गोविंद नगर के आरएसएस कार्यालय पर हुई इस पत्थरबाजी ने पूरे इलाके का माहौल गर्मा दिया है। बताया जा रहा है कि कुछ शरारती तत्वों ने आरएसएस कार्यालय पर हमला किया था। मामला चोरी की वारदात से जुड़ा बताया जा रहा है। दरअसल आरएसएस कार्यालय में चल रहे निर्माण कार्य में इस्तेमाल होने वाले सामान की चोरी करते हुए कुछ लड़के रंगे हाथों पकड़े गए थे, जिसके बाद आरोपियों के साथियों ने आरएसएस कार्यालय पर हमला बोल दिया। इस मामले में पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है, बाकी की तलाश जारी है। बिकरू कांड के विलेन विकास दुबे की मौत के बाद एसटीएफ को एक कॉल रिकॉर्डिंग मिली है, जिसमें विकास के गैंग के जिंदा होने का खुलासा हुआ है। इस खुलासे के बाद पुलिस एक बार फिर विकास का इतिहास खंगालने में जुट गई है। कानपुर वाले विकास दुबे का खात्मा जरूर हो गया हो, लेकिन विकास दुबे के नाम पर अपराध का कारोबार अब भी सांसें ले रहा है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि विकास दुबे का भाई दीपक दुबे भले ही सलाखों के पीछे हो, लेकिन उसकी एक कॉल रिकॉर्डिंग से पता चला है कि वो विकास के गैंग की कमान संभालने की तैयारी में था। सूत्रों की माने तो एसटीएफ को जो कॉल रिकॉर्डिंग मिली है, उसमें दीपक पुलिस से बदला लेने की बात भी कर रहा है। फिलहाल पुलिस विकास की गैंग का पूरा बही खाता खंगाल रही है। आगे बढ़ते खबरों में, यूपी के चित्रकूट से डबल मर्डर की एक सनसनीखेज वारदात ने पुलिस महकमे के हाथ पांव फुला दिए। दरअसल पहले कत्ल हुआ और फिर कातिल के घर पर आग लगा दी गई। इस दौरान पूरा इलाका दहशत के साए में जी रहा। आधी रात को आग की लपटें उठ रही हैं। टॉर्च की रोशनी में पुलिस मानो कुछ ढूंढ रही है। तस्वीरें यूपी के चित्रकूट की हैं। पहाड़ी थाना क्षेत्र में डबल मर्डर की एक सनसनीखेज वारदात के बाद पूरा इलाका सख्ते में है। कांग्रेस के एक स्थानीय नेता और उनके भतीजे की मामूली कहासुनी होने के बाद सरेराह गोली मारकर हत्या कर दी गई। वारदात के बाद आरोपी फरार हो गया, लेकिन मृतक के आक्रोशित परिजनों ने आरोपी के घर आग लगा दी। देर रात तक आग की लपटें उठती रही और पूरा इलाका सदमे में सहमा रहा। 2 व्यक्ति अशोक और शुभम नाम के, उनको गोली लगी। जब उन्हें अस्पताल में ले जाया गया तो उनकी मृत्यु हो गई। और पहाड़ पर लगातार हो रही बर्फबारी की वजह से दिल्ली और आसपास के इलाकों में जबरदस्त ठंड बढ़ गई है।
मौसम विभाग के मुताबिक अगले 3 दिन तक दिल्ली शीतलहर की चपेट में रहेगी। पहाड़ों पर लगातार हो रही बर्फबारी की वजह से दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत इस वक्त शीतलहर की चपेट में, और मौसम विभाग ने बताया कि राजधानी दिल्ली में इस वक्त कड़ाके की सर्दी पड़े और आगे भी कड़ाके की सर्दी पड़ेगी। एक बार मैं आपको तस्वीरों में दिखाना चाहूँगा कि देखिए अभी मैक्सिमम जो तापमान है वो 18.1 डिग्री सेल्सियस है। टुडे फॉरकास्ट में शैलो फॉग है, हालांकि बारिश की कोई संभावना नहीं दिख रही क्योंकि रेंज 0.0 mm दिखा रहा है। लेकिन मौसम विभाग ने यह भी जानकारी दी है कि 31 दिसंबर और 1 जनवरी को तापमान में और गिरावट दर्ज की जाएगी, और जो सुबह होगी उसकी 31 दिसंबर की और 1 जनवरी की उस दिन धुंध छाया रहेगा, घना कोहरा होगा। साथ ही साथ आपको बता दें कि मंगलवार को जो न्यूनतम तापमान था वो 3.6 डिग्री सेल्सियस था और अधिकतम तापमान 18.1 डिग्री सेल्सियस था। साथ ही साथ मौसम विभाग ने यह भी बताया है कि 3 जनवरी और 4 जनवरी को हल्की बारिश भी हो सकती है, जिससे और तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।